नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा जनपद के तहसील मुख्यालय की तहसील परिसर का निरीक्षण करने के लिए मंडलायुक्त अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी वीके त्रिपाठी के साथ पहुंचे। इस दौरान मंडलायुक्त ने तहसील परिसर में विभिन्न प्रकार के दफ्तरों में जाकर वहां की फाइलों के रखरखाव और अधिकारियों के मुकदमा संबंधित निस्तारण की जानकारी और अभिलेखों के रखरखाव के अलावा उन्होंने तहसील परिसर के अंदर साफ सफाई का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, उनको आप लोग बखूबी निभाएं। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एसडीएम अमरोहा विजय शंकर को निर्देशित भी किया। देखिए, ये तहसील के निरीक्षण का नहीं है। बेसिकली इस समय इलेक्टोरल रोल रिवीजन चल रहा है, स्पेशल समरी रोल रिवीजन आगे आने वाले इलेक्शन के लिए 1 नवंबर से शुरू हुआ है और हम अंतिम चरण में आ गए हैं। तो मैं अमरोहा के रोल प्रेक्षक के तौर पे रोल ऑब्जर्वर, और इसमें मेरी ड्यूटी है कि उन जितने फॉर्म्स आए हैं और जिसको वेरीफाई किया गया है उसको एक बार सुपर चेकिंग कर लें कि कहीं किसी जगह कोई गड़बड़ी तो नहीं है और किसी भी वोटर को गलत तरीके से रिजेक्ट न किया जाए। मूल उद्देश्य ये है। उसमें जो भी मुझे चीज़ें दिखी हैं मैंने इनको निर्देशित कर दिया है। हमारे पास अभी समय है, उसको ठीक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वैसे 173 के आसपास बता रहे हैं कि अभी तक प्राप्तियाँ हुई हैं। हमारे पास अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन क्या 2 ही दिन, आज को छोड़ दें तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जिनके भी अभी तक वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं बने हैं वो अपने वोटर आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर बनवा लें। और जब वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जाएं तो उम्र के प्रमाण के तौर पर आपके स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो या कुटुंब रजिस्टर में हो या इस तरीके की चीज़ें दें जो पहले से स्वीकार होती रही हैं। आधार कार्ड में आपकी जो आयु का है वो प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं हो सकता। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर अमरोहा प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। शहर के जन्नत निशा स्कूल में शिक्षकों को 2022 के चुनाव के दृष्टिगत वीपी पैड मशीन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके माध्यम से बताया गया कि वोटिंग कैसे होगी और आप सभी लोगों को वोटिंग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरीके से वोटरों से वोट करवाना है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम और वांछित वारंटी और संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोमवार को थाना संपूर्णा नगर पुलिस क्षेत्र में फरार चल रहे 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर थाने में अपराध संख्या 234/21 धारा लगाई गई है। वहीं 4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किए गए थे। दोनों अभियुक्तों का नाम फतेह सिंह पुत्र जागीर सिंह और गुरविंदर सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी टंडवा बसंतपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच बताया जा रहा है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी द्वारा अवैध शराब की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पलिया के दिशा निर्देश में 28 नवंबर को उग्रसेन पुत्र हरिनाथ प्रसाद निवासी ग्राम बसई नया टोला थाना संपूर्णा नगर जनपद खीरी को बदई ग्राम बसई नया टोला से एक प्लास्टिक की पीपीओ में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण को मौके पर ही नष्ट कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद संभल की चंदौसी में चल रही पेठा फैक्ट्रियों में पत्रकारों द्वारा पेठा बनाने का सच दिखाया गया था कि पेठा बनाते समय कैसे जानवर पेठे को खाते हैं। खबर चलाने के बाद खाद्य विभाग की नींद खुली। सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये पूरा मामला चंदौसी का है, जहां पर कुछ दिन पहले पेठा फैक्ट्री में जानवरों द्वारा पेठा खाए जाने की खबर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर प्रकाशित की गई थी, जिस पर संज्ञान लिया गया है।
दरअसल उस दिन ये नोटिस लेने के लिए मौजूद नहीं थे, इसलिए इन्हें आज नोटिस उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इन्हें 14 दिन का समय दिया गया है ताकि जो निर्माणशाला में कमियां हैं उसे ये दूर कर सकें और जो ज़रूरी एनओसी हैं उसे प्राप्त करें और उसके बाद में खाद्य विभाग को ये सूचित करें और तत्पश्चात इनका निरीक्षण किया जाएगा कि कमियों का निराकरण किस स्तर तक हुआ है। उसके बाद ही इनके पंजीकरण निलंबन पर कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इनका पंजीकरण निलंबित है और कार्य करने पर रोक लगी हुई है। सर जैसे कि चंदौसी में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी फैक्ट्रियों में लाइसेंस था और कितनी फैक्ट्रियों में लाइसेंस होने के बावजूद आप देखिए 3 फैक्ट्रियों के पास लाइसेंस था जिनका निलंबन किया गया है और 2 पर चालानी कार्रवाई करी गई है। इस समय फिलहाल चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी पेठे का निर्माणशाला चलता हुआ पाया गया तो वह जानबूझ के चलाया जा रहा है। विभाग की तरफ से उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण समिति की सर्किट हाउस में चल रही पहले दिन की बैठक संपन्न हुई। यहां बैठक में राम मंदिर निर्माण के चेयरमैन नपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में यह बैठक चली। इस दौरान बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सदस्य, विमरेंद्र मोहन मिश्र सदस्य, अनिल मिश्र सहित कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। तो वहीं इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण होगा और कल 70 एकड़ के मास्टर प्लान की बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं आने वाले विषयों पर जो भविष्य में संपूर्णता पूर्ण होने हैं या फिर भविष्य में जो काम होने हैं उन विषय के बारे में भी चर्चा हुई। मटेरियल कितना आना है, कितना आ गया है और कौन सी स्टेज पर कितना काम पूरा हो गया है, इस बार का रिव्यू भी किया गया। 70 एकड़ का लैंडस्केप कैसा होगा, प्लांटेशन कैसा होगा, ऐसी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। 70 एकड़ के मास्टर प्लान पर चर्चा की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए कार्यालय के भूमि पूजन पर चंपत राय को लेकर ये कहा गया है कि अभी तो भूमि पूजन किया गया है, धीरे धीरे आगे काम बढ़ेंगे और रामकोट में ट्रस्ट का कार्यालय बनाया जाएगा। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है और भविष्य का अर्थ है जो काम हो चुका उसके बाद जो हो रहा है और जो भविष्य में होना है। जो हो रहा है और जो भविष्य में होना है इस पर अधिक चर्चा हुई। मटेरियल कितना आना है, कितना आ गया, कौन सी स्टेज पर कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये बार बार रिव्यू करना पड़ता है। दूसरी बात 70 एकड़ का लैंडस्केप कैसा होगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बिहार समस्तीपुर सिंघिया ग्राम पंचायत राजबगरहट्टा क्षेत्र संख्या 12 से मुखिया प्रत्याशी वंदना देवी के प्रतिनिधि सुमन कुमार झा ने सी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुमन कुमार झा है और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे पास आए। थैंक यू। ये कहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं? जी ग्राम पंचायत राजबगरहट्टा से मेरी पत्नी वंदना देवी मुखिया प्रत्याशी हैं, क्षेत्र संख्या 12 से। अच्छा, ये बंगरहट्टा पंचायत प्रखंड सिंघिया समस्तीपुर जिला से। जी, आप लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क में जा रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है? जी यहाँ जाने के बाद हमें पता चल रहा है बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, और दूसरी बात ये भी है कि इस बार लोग लगभग मन बना चुके हैं कि परिवर्तन आना तय है। आपकी पंचायत में मुख्य रूप से कौन कौन से जन समस्याएं हैं? यहाँ सर मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि शिक्षा की बहुत असुविधा है और एक हमारी पंचायत में अस्पताल भी है जो लगभग निष्क्रिय है, वहाँ भी कोई अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, तो हम चाहते हैं कि वो सब दुरुस्त हो। अगर इस बार जनता आपको चुनती है। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट।
जिला नवरंगपुर ब्लॉक कोसागुमड़ा में जहाज भुट्टा में 14 वार्षिक राजा चौरिया फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय सरपंच नीतू पुजारी रहे और आसिफ खान, मोहित कुमार जैन ने खास योगदान दिया। इस प्रतियोगिता में 8 टीमें शामिल रही थीं। इस प्रतियोगिता को बार बार कराया जाए ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं और इस आयोजन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। उड़ीसा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुरफान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में कृषि उपज मंडी समिति के कर्मचारी के द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में मंडी कर्मचारी आवास संयुक्त के उद्घाटन एवं विधायक राकेश गिरी का तुलादान सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राकेश गिरी ने पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक राकेश गिरी का मंडी के कर्मचारियों के द्वारा फूल माला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इसके बाद विधायक राकेश गिरी ने मंडी के व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी स्वच्छ हो, मंडी में हरियाली हो, मंडी मेले में सहयोग की आवश्यकता हो तो वो सहयोग के लिए भी तैयार हैं। इस मौके पर गल्ला व्यापारी संघ अध्यक्ष निर्भय जैन, संजय सोनी, हिमांशु समेत कई सारे किसान भाई कर्मचारी गण मौजूद रहे। आज टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी में व्यापार संघ व्यापारी मंडी को व्यापारी संघ उनके द्वारा तुलादान का आयोजन में रखा गया था और उसके साथ साथ जो मंडी परिसर में कृषि उपज मंडी टीकमगढ़ के जो कर्मचारी उनके आवासीय परिसरों का लोकार्पण होना था, वो आज यहाँ तुलादान का और लोकार्पण दोनों कार्यक्रमों को उनके द्वारा आज किया गया। और इसके अलावा भी जो हमारे टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी के व्यापारी हैं उन्होंने जो मांगें रखी हैं, उन मांगों को भी मैंने कहा है कि जो भी आपकी मांगें आई हैं कृषकों के लिए काउंटर की और एक रेस्ट हाउस, ट्रेडिंग रेस्ट हाउस जो यहाँ के मंडी के व्यापारी हैं उनका ट्रेडिंग रेस्ट हाउस की बात आई है और भी जो मांगे रखी हैं उन सबकी। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बारासागर थाना क्षेत्र के चिलौली गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मारपीट कर रहे लोगों का ग्राम प्रधान हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं। मारपीट के मामले में प्रधान समेत 5 पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।